उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य के लिए खास मुहूर्त बनाए गए हैं। वहीं साल में कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब शुभ कार्यों की मनाही होती है, जब कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इन दिनों को हम खर मास या मल मास के नाम से जानते हैं। ये मल मास कब आता है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब खर मास शुरू होता है और इसे हम धनु संक्रांति के रूप में जानते हैं। और जब सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तब खर मास यानी मल मास खत्म हो जाता है और उसे हम मकर संक्रांति के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। तो ये जो एक महीना दिसंबर में आता है, इस माह के अंदर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस समय ऐसी मान्यता है कि सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब वे उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण होते ही शुभ कार्यों का के ऊपर से लगा प्रतिबंध समाप्त हो जाता है। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार खर मास यानी मल मास 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि 16 दिसंबर को प्रातः 10:32 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे और तब से मल मास प्रारंभ हो जाएगा। शुभ कार्य इस मास में नहीं किए जाएंगे। सनातन धर्म में मुहूर्त का जितना अधिक महत्व होता है उतना ही मल मास का भी महत्व होता है, क्योंकि इस मास के दौरान धार्मिक कार्य जरूर किए जाते हैं और इस मास में धार्मिक कार्यों को करने का विशेष महत्व रहता है। यानी इस माह में अगर आप कोई भी अनुष्ठान, हवन, भजन, कीर्तन या फिर किसी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, कोई विशेष साधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये माह बहुत ही अत्यंत महत्व का माना जाता है, क्योंकि इस माह में की गई साधनाओं का विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि ये माह भगवान विष्णु और भगवान शिव को अति प्रिय है। इस दौरान हिंदू धर्म में विवाह समारोह नहीं होते हैं, यानी शुभ कार्य नहीं किए जाते, उसके कोई भी मुहूर्त नहीं माने जाते। वहीं 20 जनवरी के बाद फिर से शादी, ब्याह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए शुभ अवसर प्रारंभ इस बार हो जाएंगे, जो कि 15 मार्च तक चलेंगे। अब ये जो मल मास है वो इस बार कब समाप्त होने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सूर्य धनु राशि से निकलकर 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और तब मल मास समाप्त हो जाएगा। इस दिन मकर संक्रांति भी मनाई जाएगी। 1 महीने तक नहीं होगी शादियां, यानी इस मल मास के दौरान 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। अब ये शुभ कार्य क्या है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया वाहन खरीदना, नया घर खरीदना, आभूषणों की खरीदारी, ये सब जो भी शुभ कार्य के लिए हम खरीदारी करते हैं वो भी वर्जित मानी गई है और शुभ कार्य करना भी वर्जित माना गया है। इस माह में तामसिक भोजन से आपको बचना चाहिए। प्रभु भक्ति के लिए ये माह विशेष माना गया है। इस माह में की गई भक्ति भगवान तक विशेष रूप से और जल्दी पहुंचती है और भगवान का विशेष आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। इस माह में नियमित कार्य जैसे पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, हवन आदि करने की कोई भी मनाही नहीं है, उल्टा इनका विशेष फल प्राप्त होता है। साथ ही ये माह पूर्वजों को याद करने के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। यानी इस माह में आप तर्पण कर सकते हैं अपने पूर्वजों की शांति के लिए। इससे आपके पूर्वजों को शांति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। ये है मल मास, जिसे कई लोग मलिन मास के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि ये मास अच्छा नहीं माना जाता, पर मैं इस मास को बहुत ही अच्छा मानूंगी, क्योंकि इस मास में अगर आप प्रभु भक्ति करते हैं, कोई भी विशेष अनुष्ठान या हवन करते हैं, तो हम हमारी आवाज को, हमारी भक्ति को ईश्वर तक जल्दी पहुंचा पाते हैं।
ये ईश्वर की भक्ति का महीना है, इसीलिए ये माह मेरे लिए बहुत ही विशेष है और जो भी भक्त हैं उनके लिए ये माह बहुत ही विशेष होना भी चाहिए। अब इस मल मास का सभी राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जान लेते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि वालों पर इस माह का क्या इफेक्ट इस बार रहने वाला है। तो मेष राशि वाले भाग्य उदय के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे और पुण्य कर्मों के प्रति आपकी व्यस्तता इस माह में बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों को कार्य में सफलता प्राप्त होगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा। कामकाज में थोड़ी सी अधिक व्यस्तता देखने को मिलेगी। मिथुन राशि वाले लाभ प्राप्ति के योग और सुअवसर तलाशते हुए दिखाई देंगे और उन्हें वो सुअवसर प्राप्त भी होंगे। आर्थिक रूप से समृद्धि बनी रहेगी। व्यापार और आजीविका में बढ़ोतरी के पूर्ण योग बने हुए हैं। कर्क राशि वाले को धन प्राप्ति के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। रुपयों की आवक होगी और रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। वहीं सिंह राशि वालों को इस माह में कार्य क्षेत्र में अधिक व्यस्तता देखने को मिलेगी, परंतु कामकाज में इसके साथ बढ़ोतरी भी मिलेगी। कन्या राशि वालों पर रोग हावी होंगे। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। तुला राशि वाले चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे और नौकरी में पदोन्नति की स्थिति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वाले आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ बनाने में लगे रहेंगे और रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। धनु राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु इस समय हावी रहेंगे, इसलिए शत्रुओं से सावधान रहें। मकर राशि वालों को खर्चों की अधिकता झेलनी पड़ेगी और आर्थिक कश्मकश आपके जीवन में बनी रहेगी। कुंभ राशि वाले आर्थिक आय में बढ़ोतरी करेंगे और पदोन्नति के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। वहीं मीन राशि वाले कार्य के प्रति ऊर्जावान बने रहेंगे और नवीन कार्यों के प्रति आपका उत्साह देखने लायक रहेगा। तो ये है मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए मल मास की जानकारी और भविष्यवाणी राशिफल। अब जान लेते हैं कि वर्ष 2023 में विवाह के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, क्योंकि मल मास खत्म हो जाएगा और उसके बाद विवाह के अवसर प्राप्त होंगे। तो विवाह के लिए जनवरी माह में 15, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 30 और 31 तारीखें उपयुक्त रहने वाली है। वहीं फरवरी माह में 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 और 28 तारीख विवाह के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इन तारीखों में आप विवाह के साथ साथ मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, नया वाहन खरीदना या कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो ये है मल मास, जो कि भगवान विष्णु की भक्ति का, भगवान शिव की भक्ति का मास माना गया है। इस माह में भगवान की भक्ति जरूर करें और कोई भी विशेष साधना संपन्न करनी हो तो इस माह में आप उस साधना को भी संपन्न कर सकते हैं। तो ये है मल मास की पूर्ण जानकारी जो कि मैंने अभी आपको प्रदान की। ऐसे ही मेरे द्वारा दी गई जानकारियों का लाभ प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके। लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इन जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।